आज हम पढ़ेंगे आइगन फलन तथा आइगन मान कि जब कोई कण गति करता है और उससे गति से संबद्ध जो तरंग फलन है उसको साई लिखें, और तो उस स्थिति में आइगन फलन कब कहलाएगा वो, और आइगन मान क्या होता है वो यहाँ हम पढ़ेंगे। तो जब किसी विशेष तरंग फलन साई पर कोई संकारक ए संक्रिया करता है और परिणाम स्वरूप वही तरंग फलन किसी स्थिरांक ए से गुणित होकर प्राप्त होता है, जैसा कि समीकरण 1 में दिखाया गया है। यहाँ पे ये ऊपर हम देख रहे हैं साई तरंग फलन है और उससे संकारक ए से संक्रिया कराया तो साई का गुणज स्मॉल ए प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अगर सेम तरंग फलन प्राप्त हो रहा है तो हम स्मॉल ए को आइगन फलन का आइगन मान कहेंगे। तो साई तो हो गया आइगन फलन, ए उसका आइगन संकारक कहलाएगा। इस तरह से तीनों को हम आइगन मान, आइगन फलन और आइगन संकारक कहेंगे। इस समीकरण 1 को आइगन मान समीकरण भी कहते हैं। यहाँ स्थिरांक स्मॉल ए सम्मिश्र राशि हो सकती है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी में उपयोग में आने वाले प्रेक्षण योग्य चर राशियों जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि के संकारक हर्मिटियन गुण रखने के कारण स्थिरांक ए क्या होगा, वास्तविक होता है। स्मॉल ए को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे और रियल मानेंगे। उदाहरण के तौर पर माना प्रेक्षण योग्य राशि क्या है, संवेग है, और संवेग संकारक को हम जानते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस डेल होता है। एक वे में लेंगे तो माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स होता है। तथा तरंग फलन साई को यदि हम मान लें कि वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है और उसको इस तरह से इन्होंने ले लिया साई इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण थी ए कैप साई ए साई, उसमें ए कैप की जगह आपने क्या रख लिया, ये माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा एक्स, और साई की जगह ए और ये रख दिया। तो इन दोनों को इसका अवकलन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल रहेगा, लेकिन एक्स का जो गुणांक है आइटा के वो आगे आ जाएगा। और बाकी पहले आपके माइनस आइटा था तो माइनस आइटा और आइटा मिलकर माइनस आइटा स्क्वायर वो +1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाएगा ए कैप साई इज इक्वल टू केवल के एच साई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में साई का गुणांक है जो कि संकारक है ए कैप के साथ, और फिर उसका साई के साथ मान आता है के एच, तो ये आइगन मान कहलाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, आइगन मान समीकरण कहेंगे। अतः इस समीकरण के संकारक जिसको हम संवेग संकारक कह रहे हैं के संगत जो आइगन फलन है वो है एन ई आइटा के एक्स, तथा उसका आइगन मान हो जाएगा ये के एच क्रॉस। तो ये तो उदाहरण हुआ एक। अब हम दूसरा उदाहरण लें तौर पर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आप जानते हैं। इस तरह से लिखते हैं अपन ई साई इज इक्वल टू एस साई, जहाँ ये ई ऊर्जा संकारक है और ये हैमिल्टनी संकारक है, और उल्टा लिखें तो इसको एच साई इज इक्वल टू ई साई लिख सकते हैं, जहाँ एच केप हैमिल्टनी संकारक है और ई ऊर्जा संकारक को व्यक्त कर रहा है। दोनों ही इस तरह से समीकरण 2 में जो कि श्रोडिंगर काल आश्रित जो थी वो समीकरण हमें यहाँ पे लिखी है आपने, टाइम इंडिपेंडेंट काल अनाश्रित थी, ठीक है। और इस समीकरण के दाएं पक्ष का प्रथम पद कण की गतिज ऊर्जा को बता रहा है, ठीक है ना। ये पी स्क्वायर बाई 2m, और पी हम जानते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस डेल होता है, तो पी स्क्वायर को ये लिखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये गायब हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम ऊपर जो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो प्रथम पद कण की गतिज ऊर्जा तथा द्वितीय पद स्थिति ऊर्जा है, और समीकरण 2 में हैमिल्टनी संकारक जो एच केप है का आइगन फलन साई तथा आइगन मान क्या हो गया, ई ऊर्जा को व्यक्त करेगा, कुल ऊर्जा को। इस समीकरण को हल करने पर भिन्न भिन्न आइगन फलन तथा आइगन मान प्राप्त होते हैं, और इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एच केप, यदि साई एन ई एन यूँ लिखें तो ये जब एन 1 होगा तो ये एच साई 1 ई 1 साई 1 हो जाएगा। तो तरंग फलन साई 1 के साथ जो आइगन मान आएगा वो E1 हो जाएगा।
तो इस तरह से इसके अलग अलग तरंग फलन से H की संक्रिया कराएं तो अलग अलग ऊर्जा आइगन मान प्राप्त हो सकते हैं। n = 1 2 3 रखकर हम इसके मान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।